पहला सवाल देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले लास्ट से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑफ। ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से दोनों को सॉल्व किया, यहाँ से आ रहा है 9, डिवाइड किया इसमें तो आपके पास 6 बन रहा है। इतना सॉल्व हो गया ये पूरा। आगे देखो इसको, ये ऑफ है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 × 8 और ये बटे में है 16, तो यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो केवल और केवल 8 बचने वाला है यहाँ पर, ये बात ठीक है। तो 8 - 6 आपको हो गए 2, 2 और 20 22, 22। ओके, अगेन देखिए, और ये देखिए नेगेटिव का आएगा क्योंकि बाहर आपके पास माइनस लगा हुआ है। ये 4 बन रहा है यहाँ से, और ये 4 5 9 माइनस करेंगे इसमें से, और ये नेगेटिव है तो -13 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, a + b + c दे रखा है, ये वैल्यू दी हुई है, ये निकालना है। ऐसा ही सेम सवाल आपको पिछली शिफ्ट में मैंने कराया था, 2-3 बार पूछ लिया ये वाला। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले इसको ओपन करते हो तो आपके पास बनता है ये 2 × a² b² c²। एक डायरेक्ट फार्मूला था, हमने अलजेब्रा में डिस्कस भी किया था, -ab -bc और -ca। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होगा ab bc और ca, तो यहाँ से निकालेंगे उसको। तो इसका स्क्वायर कर दो, आपको 36 बराबर क्या हो जाएगा, a² b² c² मतलब 14 + 2 × क्या ab bc ca। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। यहाँ से ए बी बी सी सी ए निकल जाएगा, कितना आएगा आप बताओ, ए बी + बी सी + सी ए। ये आपके पास आ जाएगा, इसमें से माइनस करो इसको, आपको 22 / 2 आपको 11, ये 11 आ रहा है। तो a² b² c² की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे यहाँ पे ये वैल्यू जब हम चेक करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है ये 14 है, ठीक है। और ये आपके पास 11 आ गया, 14 - 11, 14 - 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये 11 है 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा वो 6 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि अमाउंट है वो बन जाता है 8 साल में डबल, सिंपल इंटरेस्ट पर। हाउ मेनी ईयर्स, 25,000 जो रुपये है वो इतना हो जाएगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको रेट निकालना पड़ेगा पहली कंडीशन से। तो कोई भी प्रिंसिपल है P था वो डबल बन जाता है, मतलब उस पर अभी 2p हो गया है, तो मतलब p था 2p हो गया है, तो कितना ब्याज मिला है आपको, p ब्याज मिला है, मतलब प्रिंसिपल के बराबर ही ब्याज मिल गया है उसको। रेट आपको निकालना है और जो टाइम है वो 8 साल दे रखा है। यहाँ तक ठीक है, काटा इसको। तो जो रेट की वैल्यू आएगी आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 100/8, या इसको लिख सकते हो 12.5%, 12.5%। यहाँ तक ठीक। आगे देखिए, ये जो वैल्यू है वो इतना बन जाएगी, 25,000 है वो 1 लाख बन जाएगा, तो आप होगे कि 75,000 जो है आपको क्या मिल गया है यहाँ पे ब्याज। अभी जो रेट है वो आपके पास 12.5% है, 12.5% जो है वो किस पर है, 25,000 पर। ये तो प्रिंसिपल रेट 12.5, इसको लिख सकते हो 25/2, और टाइम आपको निकालना है, मतलब टी निकालना है, ठीक है। सॉल्व कर लो, 25 से कट जाएगा 3 बार, ये आपके पास 3,000, और ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा आपके पास, और बटे में 100 भी आएगा। 25 से ये 4 बार, और 4 × 3 = 12, और 12 दूना 24, तो 24 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मार्क प्राइस है एक बुक का 1,000 रुपये है। आगे बोला है कि एक बुक के फेयर में इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल विद डिस्काउंट, 12 और 8% का डिस्काउंट मिल रहा है इस पर, तो कितने में ये बुक पड़ेगी। तो आपको पता है कि दो वहाँ पर ये जो है डिस्काउंट है, आप कह दोगे सीधा लगा दो, या तो नेट निकाल लो इनका डिस्काउंट, या फिर डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो एक ही लाइन में। देखो 12% का डिस्काउंट मतलब आपको 88/100 में बेच रहा है। दूसरा 8% का डिस्काउंट मतलब 92 / 100। तो ये वैल्यू आपको ओवरऑल यहाँ पे निकालनी है, 2 0 से आपके पास 2 0, 1 0 से 1 0, इसको सॉल्व करना है। तो ये मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, मैंने पहले ही बता रखा है, 100 के आसपास के नंबर है। तो कैसे करेंगे, इसमें से माइनस किया, आपको हो गए 12 × 96, और ये बन जाएगा आपके पास 80। तो एक पॉइंट और लगाना है, तो 809.6, तो लगभग जो है ऑप्शन किसके करीब है, 810 के। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए और बी इन्वेस्ट करते हैं मनी को, पैसा है जो 7:5 में, 15% जो प्रॉफिट है ना इनकम, वो चैरिटी में चला जाता है, मतलब 85% को ही शेयरिंग करते हैं ये। तो ए का शेयर है वो इतना है, तो टोटल प्रॉफिट निकालना है। आप मुझे बताओ ये 5 9 5 0 ये जो पैसा है किसके रेशो में बटेगा,
आपको हो गया कि जो इन्वेस्ट किया उसके रेशियो में, टाइम तो बराबर दे रखा है, तो इन्वेस्ट ए ने कितना किया था 7 यूनिट, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा 12 यूनिट। क्या ये आंसर होगा? मैं कहूँगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये आपके पास पूरा 85% है। 85% मतलब ये जो पैसा है इन्होंने 15% तो चैरिटी में दे रहे थे, जो 15% पैसा ये चैरिटी में दे रहे हैं, ये उसको हटा के है, तो आपको ओवरऑल निकालना पड़ेगा, वो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये लास्ट में मैंने 100/85 लिखा है, ये बात आपको समझ में आ गई कैसे किया? अब सॉल्व कर लो इसको, 17 से काट लो, 17×5 = 85, 17 से कितनी बार, 17 थी 51 और 17×5 = 85, ठीक है। 5 से ही कट जाएगा, 35 से तो 35 कट ही रहा है ना ये, तो 12,000 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक शॉपकीपर है, खरीदता है 6 बोतल स्मॉल कोल्ड ड्रिंक की हैं जो 100 रुपये में, ठीक है, 6 को 100 में खरीद लिया। ये CP दे रखा है 6 बोतल का 100। आगे वो बुलाया कि 20% का प्रॉफिट कमाना है इसको। तो देखो 100 रुपये पर 20% का प्रॉफिट आपको हो गया कितने में बेचेगा? आपको हो गया 120 में। ये क्या आ गया 120? आपको कि 6 का SP आ गया, 1 का SP निकालना है तो 6 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 20। यही आपसे पूछा था। क्वेश्चन 7 बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है। वैल्यूज हैं पुट कर दो, 4/3 ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 और ये cos स्क्वायर 30 आपको हो गए 3/4 माइनस sec स्क्वायर 30 2 इंटू कितना हो जाएगा आप बताओ? ये 4/3 हो जाएगा, माइनस ये 3/4 और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/3, क्योंकि 1/√3 है तो स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको फर्दर। तो आगे वैल्यूज क्या बन रही है यहाँ पर? आपको हो गया ये 4/3 है, ये आपके पास 9/4 है, माइनस 8/3 है और ये आपके पास 1/4 है। तो सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये वैल्यूज़ बन जाएंगी आपके पास -4/3 और ये वैल्यू बन रही है आपके पास कितना 8/4 मतलब 2, ठीक। तो ये ओवरऑल 3 दूनी 6 माइनस 4 2/3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि मीनू है वो 38 ईयर्स ओल्ड है, हर डॉटर इज़ 8 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे ये मीनू है ये 38 की है और इसकी जो डॉटर है वो 8 साल की है। हाउ मेनी ईयर्स मीनू विल बी डबल हर डॉटर्स एज। तो आपको बताना है कि कितने साल बाद इसकी एज है वो डबल हो जाएगी। देखो ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो आप, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो और बाकी और भी तरीके हैं सोचने के सवालों को कैसे, देखो ऐसे भी सोच सकते हो इसको। आप कहोगे कि इसमें मैंने क्या किया कि मान लेते हैं वो x साल बाद इसकी एज है वो डबल हो जाती है, तो इधर भी x तो जुड़ जाएगा लेकिन इसका डबल हो जाएगा, तो ऐसे लिख देना है इसको। तो सिंपल सॉल्व करोगे आप कहोगे यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2x + 16 और यहाँ पे बन रहा है आपके पास 38 + x, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 22, तो ऐसे भी सोच सकते हो इसको, बाकी ऑप्शन से भी जा सकते हो। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वो कवर करती है 700 किलोमीटर 5 घंटे में, अनदर 1012 किलोमीटर 11 घंटे में। एवरेज स्पीड आपको बतानी है मीटर पर सेकंड में, ये भी ध्यान रखना है। तो आप कहोगे देखो एवरेज स्पीड का सिंपल सा फंडा ये रहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप कहोगे इसमें जोड़ देंगे 700, तो वैल्यू बन रही है 2171, ठीक है। टाइम कितना हो गया आप कहोगे 16 हो रहा है बिल्कुल। तो अब डिवाइड कर लो इसको, तो कितना बनेगा मामला आप कहोगे 16 एकम, चलो इतना भी कर लो, बाकी और भी चीज़ कर सकते हो इसमें, एक और करने की है जो आप कहोगे क्या कर सकते हैं, एक तो डिवाइड कर सकते हो, चलो पहले डिवाइड कर लो, 16 एकम 16 1 बनेगा और 0 और 16 संते 112, ठीक है। तो 107 आंसर आ गया। आप कहोगे क्या यही आंसर है? मैं कहूँगा नहीं, जल्दबाजी में ये टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा। आंसर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप कहोगे इसको 5/18 से और कर देते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा 35 और ये 5, तो अब डिवाइड कर लो 18 से, 18 दूना 36 और 17 बचेगा, ठीक है। तो 175 और ये 18 90 162 162, तो 13 बच रहा है क्या /18, ऑप्शन नंबर ये होगा। देखो जो गलत ऑप्शन है वो देखो एग्जामिनर ने सबसे पहले सेट किया 107, ये जल्दबाजी मत कर देना,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सवाल तो अब सॉल्व कर लो, कहीं जल्दबाजी में ऑप्शन ही टिक गलत कर दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको। एक कंपनी है, पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 4, 6 एंड 18 डेज RST के द्वारा। तो ये R रहा, ये S रहा, ये T रहा, ये 4, ये 6 और ये 18। अब बताओ टोटल क्या लें, आपको 36 ले लो। इसका 9 एफिशिएंसी, इसका 6, इसका 2। ओके, हाउ मेनी डेज दो कंप्लीट करेंगे साथ मिलकर, तो 9 और 6 15, 2 17, तो ये 36 है, 17 से डिवाइड कर दो, 17 दूना 34। आपको ठीक है, पॉइंट लगाया 34, तो 2 बचेगा 0, 2.1 करके आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एंगल दे रखा है A बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें A 90 है ये, और ये B, ये C। AC बराबर है आपके पास 5, BC बराबर 9। ये AB निकाल सकते हो आप। दूसरा ट्रायंगल एक और दे रखा है, इसमें भी PQR है। तो ये P है, ये 90 है, ये Q है, ये R है। आपके पास QR है ना, वो आपके पास 8 दे रखा है, और ये आपके पास 3 दे रखा है। ओके, तो अब बताने कि क्या मामला है यहाँ पर, क्या ये आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं क्या, आप मुझे बताओ। आप कहोगे नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऑप्शन तो बस यही बताना है आपको कि कॉन्ग्रुएंट तब होते जब इनकी बिल्कुल साइड भी इक्वल होती। ठीक है, तो साइड तो इक्वल नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ना ये सिमिलर है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉन्ग्रुएंट ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपसे कि फॉलोइंग डायग्राम में क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ शो द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन रेनफॉल। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, 4 ऑप्शन चेक करने, और यहाँ पे चेक करोगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 ऑप्शन तो चेक ही मत करो, क्योंकि जो ऑप्शन दे ही नहीं रखे तो उनको तो चेक करने से क्या फ़ायदा। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको देखना है यहाँ पे चेंज कैसे हुआ है। चेंज का मतलब पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, बढ़ भी सकती है वैल्यू और कम भी हो सकती है। चेंज पूछा है तो ठीक है, और आपको चेंज ही बताना है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, आप बताइए अब क्या करना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू चेंज हुई है ना, ये 35 था। ओके, तो 35 से जो वैल्यू चेंज हो गई है आपके पास 55 हो गई है। तो कितने का चेंज हुआ, 20 का, पहला केस जनवरी में। और अगला क्या चेंज करना है, मार्च भी चेक करना है। ठीक है, मार्च का चेक करो, आपको हो गया, पहले था आपके पास 25 और अभी चेंज हो गया है, इसमें कितनी हो गई है 45, तो इसमें भी 20 का चेंज है। नेक्स्ट आपके पास मई में भी चेक करना है आपको, तो पहले 45 था और अभी चेंज हो गई, कितनी हो गई है 75। तो कितना चेंज हुआ बताओ, 45 था 75, 30 हो गया क्या। नेक्स्ट क्या है मामला, आप कहोगे मामला अगला जो चेक करना है सितंबर का। तो सितंबर में पहले जो वैल्यू थी आपके पास 15 थी, और अभी जो चेंज होके जो वैल्यू हो गई है वो आपके पास यहाँ पर 25 हो गई है, मतलब 10 का चेंज हुआ है। अब देख लो किस में सबसे ज़्यादा है, तो इसको सॉल्व करोगे आप। तो देखो सॉल्व करना भी इनका आसान तरीके में बता देता हूँ आपको। जैसे 2 को चेक कर सकते हो, जो फ्रैक्शन होते हैं उनको चेक करना कौन सा बड़ा है, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा आएगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। इसका 500 बन रहा है, इसको 700 बन रहा है, तो ये वैल्यू बड़ी है इन दोनों में से। तो ठीक है, तो इसको हटाओ, इन दोनों में चेक कर लो। इससे कितना बन रहा है 900, और इससे कितना बन रहा है 25 या 75, तो ये भी छोटी हो जाएगी, इसको हटाओ। इसको करो 300, और इससे कितना 250 बन रहा है, तो यही वैल्यू बड़ी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका मार्च वाला है, ये सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चेक करने का तरीका कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि फ्रैक्शन जब चेक करने हो, बहुत सारे तरीके होते हैं फ्रैक्शन को चेक करने के। आप डिवाइड कर लो या फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा आसान रहता है, जल्दी हो जाता है। P बराबर दे रखा है, Q बराबर दे रखा है, ये निकालना है। पहले इसको देखो जो पूछा है आपसे, और ये स्पेशल कंडीशन है, इसमें थोड़ी सी और चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको, मैं अभी बताता हूँ। देखो कैसे, ये क्या बन रहा है आपको कि PQ प्लस Q क्यूब बटे PQ, ये PQ एलसीएम ने लिया था। अब P और Q को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि P है वो Q के रेसिप्रोकल के बराबर है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या। या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ Q जो है वो आपके पास 1/P है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर P है वो Q के रेसिप्रोकल के बराबर है, तो PQ बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे गौर से देखो आप कि जस्ट उल्टा ही तो लिखा हुआ है P और Q को।
जो इसमें न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में, तो पी क्यू बराबर तो 1 आ जाएगा, तो इसको तो हटाओ। तो केवल ये सॉल्व करना है आपको, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब। अब इसमें भी मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मुझे केवल ये सॉल्व करना है। आप कहोगे हाँ ये करना है। अब इसको भी मैं और आसान करता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये किसी वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो कोई फैक्टर होगा, मान लो p प्लस 1/p, ये निकाल लूँ मैं, तो ये मेरे को पता लग जाए, तो फिर मैं इससे ये क्यूब वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये वही वाला सवाल हो गया आपका, आपका जो बेसिक अलजेब्रा वाले सवाल होते हैं। आपको कहोगे ठीक है, ये वही वाला सवाल हो गया ना, x प्लस 1/x, तो x³ प्लस 1/x³ निकालना है। आपको कहोगे बिल्कुल। तो सबसे पहले मुझे p प्लस 1/p निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखो, पहले p देख लो, फिर 1/p देख लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से वैल्यूज़ बन रही हैं, देखो इसको √2 + 1 और अपन √2 - 1 है ना, इसको क्रॉस अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर इसका, तो यहाँ नीचे तो 1 बनेगा, ऊपर बन जाएगा आपके पास, देखो 3 + 2 √2 बन रहा है क्या, आप कहोगे हाँ। और इसको जब सॉल्व करोगे क्यू वाले को, तो इससे बनेगा 3 - 2 √2, ठीक है। और जब दोनों को जोड़ना है, तो आपके पास ये वाली टर्म तो कट जाएगी, आगे से यही वाली वैल्यू बचने वाली है। तो 3 + 3 6, तो p + 1/p। अब सवाल बहुत आसान सा मैंने बना दिया है, p + 1/p बराबर 6 है, और आपको pq + 1/pq ये निकालना है। अब सवाल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका क्यूब आप कहोगे 216 - 3p, आप कहोगे 6 × 18, तो आंसर क्या हो जाएगा 198। समझ में आया कैसे इस सवाल को घुमा फिरा के बहुत आसान बना दिया। आगे से आपका काम क्या रहेगा, जैसे ये वैल्यूज़ दिखी आपने यहाँ पे तुरंत दिमाग लगाया, ये निकालना है कि pq + 3p 1/pq। तो इसमें से आप ये देख लिया आपने, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आपने सीधा सा इसको आसान बनाना है। इसको देखा यहाँ पे, ये बन रहा है 3 + 2 √2, दूसरी वैल्यू बन रही है 3 - 2 √2, दोनों को जोड़ा तो ये 3 + 3 6, यहाँ पे क्यूब किया और सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसा थोड़ा सा जल्दी कर लेना है सवालों को। cos 120 की डिग्री की वैल्यू बतानी है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन हट गए। ये भी देखो पॉजिटिव वाली सब हटा दो, केवल एक यही आंसर दिख रहा है नेगेटिव में, तो ये टिक करके बढ़ सकते हो। दूसरा 120 की वैल्यू आपको पता है -1/2 हो जाएगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई -60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर 180 - 60 डिग्री, या फिर पाई -π/3, कैसे भी लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक कोन है जो और एक सिलेंडर है विद इक्वल रेडियस और हैव इक्वल वॉल्यूम्स, ठीक है। हाइट का रेशो बताना है, तो सबसे पहले वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। तो पाई 1/3 कोन का, पाई r² h, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ, h कोन का है ना, तो इसको h लिख दिया ये, और इधर यह h1 कर दो, कुछ भी कर दो आपकी मर्जी है, और ये हो जाएगा पाई r², और ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आपके पास h2 कर दो, तो ये तो कट जाएगा। h1/h2 का जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:1 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि इसको ऑब्जर्व करना है और ए बी बताना है। ये सवाल देखो डायग्राम बना के दे दिया है आपको, बाकी आपसे पूछ वही रहा है, ये टेंजेंट वाला सवाल ही है। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे सोच के भी कर सकते हो, इसके पैरेलल लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इस सवाल को मैं जो इसकी जो यहाँ पे वो होते हैं ना, जो इसका डेरिवेशन है वहाँ से ऐसे बनता है ये सवाल। बाकी फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आसान है, फार्मूला तो आप लगा लोगे। फार्मूला क्या है, d²। मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ इसको करने का। टेंजेंट की जो लेंथ है, कोई भी लेंथ आएगी टेंजेंट की, जैसे यहाँ पे है CD, तो CD बराबर हो जाएगा यहाँ पे d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। बाकी और तरीके जो आसान है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कुछ भी नहीं करना आपको। आपने देखा इसको ड्रॉ किया आपने यहाँ पे, तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू ये बच जाएगी, ये 5 बच जाएगी। ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट, सीधा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी चीज़ें सोच के थोड़ी सी जल्दी की जा सकती है। क्वेश्चन 17 बोल रहा है आपसे, व्हाट इज़ द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सी ड्यूरिंग द ऑल 4 मंथ्स टुगेदर। तो सी का देखना है, ये रहा। तो एवरेज जब निकालना है तो एक तरीका तो है कि बेसिक सबको जोड़ लो और 4 से डिवाइड कर दो,
बहुत आसान है, सबको पता है। दूसरा, एक डेविएशन से निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो आसपास की। आपको 280 मैंने ले लिया और इससे ये बड़ी ये तो बराबर ही है इसके। ये कितना ज़्यादा है आपको हो गया, ये 15 का डेविएशन है इसमें कुछ नहीं है। इसमें कितने का डेविएशन है आपको हो गए 20 और 15 35 का डेविएशन है, तो ये कितना हो गया 50 का डेविएशन जा रहा है, ठीक है। और ये पॉजिटिव साइड है और ये 4 वैल्यूज हैं, 4 से डिवाइड कर दो इसको तो कितना बनेगा 12.5, तो 12.5 का डेविएशन और आएगा इसमें, तो 292.5। ये डेविएशन से भी कर सकते हो। और ये जो अप्रोच है ना, ये आपको स्टैटिस्टिक्स में काम आती है। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा बेसिक से कराया था, उसमें ये सब चीज़ें काम आती हैं। 18 में बोला है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। क्या हो जाएगा, 3 नंबर्स हो A B C, तो BC अपॉन A, तो मल्टीप्लाई कर लो 192 216 बटे 144। काट लो इसको, कितने से 12 से काट लो, 12 से कट जाएगा ये 12 बार, 12 से 1 7 12 6 72, ठीक है। अब 4 से ये कितनी बार, या फिर 12 से काट लो इसको, 12 एकम 12 और 12 अंठे 96, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 16 अंठे 128, 12 16 और 12 288। 19 बोल रहा है सिंप्लीफाई करो इसको, तो पहले क्या करो इसको सॉल्व कर लो। आपको कि 2 2 4 और ये 3/10 और ये है आपके पास 6/10, तो 9/10। इसको सॉल्व करोगे आपको हो गया 40 49/10 आ रहा है ये, तो 3/7 है और इसको 49/10। पहले आपके पास ऑफ सॉल्व होगा तो आपके पास वैल्यू बनेगी 21/10 और इसको उल्टा कर देना तो 10/21, क्योंकि आगे डिवाइड है, तो 7/10 सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो 1/3। तो यहाँ तक ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद में 1/3 बन गया। ओके, इसको देखो ये 1/5 है और ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 5/7 माइनस 2/7। यहाँ से 1/7 आ रहा है आपके पास और वो भी नेगेटिव का, तो 21 आपने लिया तो 3 से 7 और 7 से 3, तो 4/21 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 20 बोल रहा है कि 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है 10 में। देखिए मैंने 10 15 हो गया और 10 22.5 डिग्री हो गया, ये वैल्यू तो आपको डायरेक्ट याद करवाई है, ठीक है। 10 22.5 √2 - 1, 10 15 आपको हो गया 2 - √3। आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। बाकी इसमें जो सवाल में जो चाह रहा है आपसे कि इसको निकालिए, तो आप क्या करोगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दोगे। कौन कौन सी, 60 और 45 ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जो आपको नॉन हो, जो आपको पता हो, तो उनसे निकाल सकते हो। ये रख के निकाल सकते हो क्योंकि दोनों का डिफरेंस आपके पास 15 डिग्री है, या फिर 45 और 30, ठीक। ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जो उनका वैल्यूज़ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको पता हो, किसी से भी निकाल लो, आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि सुरेश और अनिल है वर्किंग ऑन ए स्पेशल प्रोजेक्ट। सुरेश टेक्स 5 घंटे टू टाइप 40 पेजेस और अनिल नीड्स 6 आवर्स टू टाइप 32 पेजेस ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है। हाउ मच टाइम विल टेक देम टू टाइप 110 पेज असाइनमेंट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो टाइप करना है ना पेज, ये बेसिकली काम है। तो ये सुरेश है ना, ये 5 घंटे लगाता है 40 पेज को टाइप करने में, ओके। ऐसे ही जो अनिल है ना, आपके पास 6 घंटे लगाता है 32 पेज को। तो आपने MDH जो कंसेप्ट पढ़ा है उसमें नीचे क्या लिखते हैं आप, टोटल काम लिख दें कि कितना वर्क हो रहा है आपको, ठीक है, लिख दिया हमने। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम, तो 8 से 4 बार, 8 से 5 बार, 5 से ये चला जाएगा 3 और ये 2। तो सुरेश और अनिल की जो एफिशिएंसी आ रही है ना, वो आपके पास 3:2 में आ रही है। आप कहोगे एग्री हो इस बात से, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें वैल्यूज़ रखो। आपको सुरेश की एफिशिएंसी है 3, 5 घंटे लगाता है 40 पेज को टाइप करने में। अगला जो काम है वो कितना है, 110 काम है, दोनों को मिलके करना है। तो 3 2 5 की उससे एफिशिएंसी से कितने दिन लगाएंगे, हम कहेंगे D दिन लगाएंगे। सॉल्व कर लो आप, 5 से 5, ठीक है, 1 0 से 1 0। अभी जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या बन रहा है, आपको कि ये जो वैल्यू है 33/4, तो 33/4 आपके पास बन रहा है आंसर। क्या हो जाएगा ये 8 चौके 32 और 1/4, 1/4 क्या हो जाएगा 15 मिनट, ठीक है। ठीक है ना ये सब कुछ।
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए जब क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाहर थोड़ी बारिश हो रही है, तो हो सकता है आपको थोड़ी आवाज़ आ रही हो इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि एक चोर है जो स्पॉट किया गया है पुलिसमैन के द्वारा, डिस्टेंस दे रखी है। ऐसे सवालों में मैंने एक ही चीज़ बताई है, सबसे पहले आपको डिस्टेंस देखनी है। तो 210 मीटर है। दूसरा, दो स्पीड दे रखी होंगी, 25 है, एक 32 है। रिलेटिव निकालो, आप होगी 7। ये क्या है, किलोमीटर पे है, तो मीटर पर सेकंड 5/18। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा, तो आप कहोगे कि ये 7 से काटा आपने 30 बार, और ये कट जाएगा आपके पास 6 बार, तो 18 × 6, ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड में टाइम आ गया। ठीक है, अब आगे जो चीज़ बोली है ना आपके पास, हाउ फार थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज़ ओवरटेकन। तो चोर कितना दौड़ा होगा, चोर दौड़ा है 25 की स्पीड से, तो 25। ठीक है, और ये जो दौड़ा है इतने से, इसको बदलना पड़ेगा 5/18 से, बदल दो इसको, तो 18 से 18 चला जाएगा, तो 25 6 150, और 15 5 75, तो 750 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 23 बोल रहा है कि सुदीन साइकिल करता है, साइकिलिंग 8.5 किलोमीटर 4 घंटे में, और एक ऑटो लेता है और ट्रैवल करता है 20 किलोमीटर पर आवर 1.5 घंटे में, और 4 किलोमीटर पर आवर y घंटे में। ठीक है, एवरेज स्पीड 10 की दे रखी है। तो देखिए एवरेज स्पीड का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले वाले 8.5 से चल रहा है 4 घंटे तक, कितनी डिस्टेंस चलेगा, आपको 34, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। 20 की स्पीड से आपके पास 1.5 घंटे तक, आपको 30 किलोमीटर चलेगा। अगला 4 की स्पीड से y घंटे तक, तो 4y चलेगा, इतना आगे। ये टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल टाइम 4 और ये 5.5, और आ जाएगा आपके पास y, मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, आप होगी 55 + 10y, आपके पास वैल्यू बन रही है 4, और ये 6 + 4y। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करोगे आपके पास 6y जो वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल बन रही है, आपको यहाँ पे सॉल्व किया तो आपके पास ये जो वैल्यू बन रही है, ठीक है ना, यहाँ तक सब कुछ 9 के इक्वल बन रहा है क्या। तो y की वैल्यू है वो आपके पास 3/2 है, 3/2 मतलब 1.5। 24 बोल रहा है कि एरिया है जो सेक्टर का इतना दे रखा है, सेंट्रल एंगल जो आपके पास बन रहा है 270 का है, रेडियस आपको निकालना है। देखो पूरे सर्किल का जो एरिया होता है πr², किसी सेक्टर का निकालना है तो θ/360, तो रख दो इसमें, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको पता नहीं है, यही तो निकालना है, थीटा 270/360। अब यही जो वैल्यू है आपके किसके इक्वल दे रखी है, आपको कि ये जो वैल्यू है 1848 के इक्वल दे रखी है। तो कर लेंगे सॉल्व इसको। ठीक है, 9 से काटेंगे इसको, 9 × 27, और 9 से 9 चौके 36। ठीक है, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 7 11 6 66, और ये आपके पास 168। ठीक है, यहाँ तक आगे थोड़ा सा और देखो इसको क्या करना है। 6 से काट लो इसको, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 4 और 6 8 48, तो 28 × 28 r² की वैल्यू है, तो r की वैल्यू 28। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ए मैन एंड ए वुमेन कैन फिनिश ए वर्क टुगेदर इन हाफ द टाइम टेकन बाई ए वुमेन एंड ए बॉय टुगेदर। ठीक है, तो ये देखो ये मैन है, ये वुमेन, इनके द्वारा जो टाइम लग रहा है वो एक वुमेन और एक बॉय के द्वारा जो टाइम लग रहा है उसका जस्ट डबल है। तो ऐसा लिख सकते हो इनको, सीधा टाइम लिखोगे टी, तो टी से टी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओवरऑल ये बनने वाला है, इनकी एफिशिएंसी का मामला बन गया है ये। आगे देखिए, ये क्वेश्चन काम आएगी इनकी रिलेशन, ये काम निकालने के लिए इनकी एफिशिएंसी को। एक और कंडीशन दी है, एक बॉय कैन फिनिश द वर्क 20 डेज़ में अकेला, ये 20 डेज़ में एक बॉय कर सकता है, और 2 वुमेन जो हैं वो आपके पास 30 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। तो 1 0 से तो 1 0, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बॉय और वुमेन की जो एफिशिएंसी वो 3:1 की निकल के आ रही है यहाँ पर। अब इसमें चलो इस वाले इक्वेशन में यहाँ से मैन की एफिशिएंसी निकाल लो, 3 और 1 4। ठीक है, 3 और 1 4, और 4 दूनी 8, और m की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 8 - 1 = 7। मैन जो है उनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई है वो 7 के बराबर। अब लास्ट पे चलो, यहाँ पे टोटल काम यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, बराबर ही आएगा।
तो किसी से भी निकाल लो, 20 इंटू 3, ये टोटल काम हो गया। इसको करवाना है कितने से, 4 आदमियों से, तो 4 इंटू 7 कितने दिन में करेंगे, डी टाइम में। यहाँ तक ठीक। 4 से काटेंगे इसको, 4 पंजो 20, 5 तिया 15, 15/7 डिवाइड कर लो, यही टाइम आ जाएगा। 7 दूनी 14, 1 बनेगा 0, 7 एकम 7, आपके पास 3 बचेगा 0, 7 चौके 28, ठीक है। तो 2.14 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये टोटल 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। थैंक यू सो मच।